कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। सुबह उठते ही रात को सोने से पहले तक कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी लोगों की राय, और धीरे धीरे ये सोच इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान जीना कम और सोचना ज्यादा शुरू कर देता है। आपने शायद अपने जीवन में कई बार कुछ नया करने का सोचा होगा। शायद नया बिजनेस शुरू करना, शायद यूट्यूब चैनल बनाना, शायद कोई नई स्किल सीखना, या फिर अपने जीवन को बेहतर बनाने का फैसला लेना। लेकिन हर बार कुछ न कुछ आपको रोक लेता है। कभी डर, कभी संदेह, कभी यह सवाल कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। और यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सपना अभी भी उनके दिमाग में होता है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों को सच कर पाते हैं। सफल लोगों और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। सफल लोग भी सोचते हैं, लेकिन वे सोच में नहीं फंसते। वे जल्दी निर्णय लेते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। उनकी जिंदगी का एक सरल नियम होता है, थिंक लेस डू मोर, यानी कम सोचो ज्यादा करो। क्योंकि वे जानते हैं कि सोचने से रास्ता दिखाई देता है, लेकिन चलने से मंजिल मिलती है। और यही इस ऑडियो बुक का उद्देश्य है, आपको यह समझाना कि अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको एक आदत बदलनी होगी, अत्यधिक सोचने की आदत, और उसकी जगह अपनानी होगी एक्शन की आदत। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग का जाल। ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। शुरुआत में हमें लगता है कि हम बस किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही सोच हमारे लिए एक जाल बन जाती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। पहले दिन आप उत्साहित होते हैं, आपको लगता है कि यह काम आप कर सकते हैं। लेकिन फिर दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर यह काम मेरे बस का नहीं हुआ तो। धीरे धीरे ये सवाल इतने बड़े हो जाते हैं कि आपका उत्साह छोटा पड़ जाता है, और अंत में आप वही फैसला लेते हैं जो ज्यादातर लोग लेते हैं, कुछ भी शुरू न करने का फैसला। लेकिन सच यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता कोशिश करने से नहीं आती, सबसे बड़ी असफलता आती है कोशिश ही न करने से। ओवर थिंकिंग हमें यही सिखाता है कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन सच्चाई यह है कि सुरक्षित रहने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जोखिम लेने से। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, एक्शन लेना। वे गिरते थे, फिर उठते थे, फिर आगे बढ़ते थे, और यही प्रक्रिया उन्हें मजबूत बनाती थी। जबकि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। याद रखिए, सोच जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोच विनाशकारी है। चैप्टर 2, एक्शन की असली ताकत। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हर काम के बारे में बहुत सोचते हैं, और दूसरे वे लोग जो बस शुरुआत कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सफलता लगभग हमेशा दूसरे लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक्शन इंसान को सिखाता है। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव हमें समझ देता है। मान लीजिए कोई इंसान साइकिल चलाना सीखना चाहता है। अगर वह सिर्फ किताब पढ़े और साइकिल के बारे में सोचे, तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं, उसे साइकिल पर बैठना पड़ेगा। शायद वह पहली बार में गिर जाएगा, दूसरी बार भी गिर सकता है, लेकिन हर गिरने के साथ उसका संतुलन बेहतर होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वह बिना सोचे साइकिल चला पाएगा। जिंदगी में हर कौशल इसी तरह सीखा जाता है, एक्शन से। एक्शन हमें सिखाता है क्या सही है, क्या गलत है, और क्या बेहतर किया जा सकता है।
अगर आप हमेशा सोचते ही रहेंगे तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होने लगता है। यही वजह है कि सफल लोग इंतजार नहीं करते, वे छोटी छोटी शुरुआत करते हैं। छोटा कदम, छोटी कोशिश, छोटी प्रगति। लेकिन समय के साथ वही छोटे कदम एक बड़ी सफलता बन जाते हैं। चैप्टर 3 थिंक लेस डू मोर का जीवन सूत्र। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको एक सरल आदत अपनानी होगी। जब भी कोई अच्छा विचार आए, उसे तुरंत एक छोटे एक्शन में बदल दीजिए। मान लीजिए आपके मन में आता है कि आपको रोज व्यायाम करना चाहिए, तो अगले सोमवार का इंतजार मत कीजिए। अभी उठिए और सिर्फ 5 मिनट व्यायाम कीजिए। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है तो 100 पेज पढ़ने का लक्ष्य मत बनाइए, बस 5 पेज पढ़िए। छोटे एक्शन हमें शुरुआत करने में मदद करते हैं और शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। याद रखिए, परफेक्ट प्लान से ज्यादा महत्वपूर्ण है इम्परफेक्ट एक्शन, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शन आपको आगे बढ़ाता है, जबकि परफेक्ट प्लान अक्सर सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए। जब भी आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अभी छोटा सा कदम उठा लूं तो क्या होगा? और फिर बस वह कदम उठा लीजिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव एक बड़े फैसले से नहीं आते, वे आते हैं छोटे छोटे एक्शन से। और जब आप धीरे धीरे सोचने से ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी सच में बदल रही है। क्योंकि अंत में जिंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है, जो लोग सोचते रहते हैं वे सपना देखते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इसलिए याद रखिए, थिंक लेस डू मोर। चैप्टर 4 डर सोच का सबसे बड़ा दुश्मन। जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है तो उसके साथ एक और चीज धीरे धीरे पैदा होती है, डर। डर असल में बाहर की दुनिया से नहीं आता, डर हमारे अपने दिमाग के अंदर पैदा होता है। हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि हमें लगता है जैसे हम पहले ही हार चुके हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसके पास एक अच्छा आइडिया भी है, थोड़ी मेहनत करने की इच्छा भी है, लेकिन उसका दिमाग कहता है, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर यह काम नहीं चला तो। और धीरे धीरे वह व्यक्ति उसी जगह खड़ा रह जाता है। असल में समस्या यह नहीं है कि वह असफल हो सकता है, समस्या यह है कि वह असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करता। लेकिन अगर हम दुनिया के हर सफल व्यक्ति को देखें तो हमें एक सच्चाई समझ में आती है। सफल लोग डर से भागते नहीं हैं, वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वे धीरे धीरे डर को छोटा बना देते हैं। पहली बार बोलने में डर लगता है, पहली बार नया काम करने में डर लगता है, लेकिन जब वही काम बार बार किया जाता है तो वही डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर के साथ जीना सीखना होगा। याद रखिए, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसके सामने कदम नहीं रखते। चैप्टर 5 छोटी शुरुआत की बड़ी ताकत। ज्यादातर लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत बड़ा काम करना होगा। वे सोचते हैं, अगर मुझे यह काम करना है तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई भी महान काम छोटे कदमों से ही शुरू हुआ है। एक बड़ा पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज था, एक सफल कंपनी भी कभी एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी, और हर महान व्यक्ति भी कभी एक साधारण इंसान था। लेकिन उनके अंदर एक आदत थी, वे शुरुआत करने से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास उसे बड़ा बना सकता है। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो एक दिन में पूरी किताब लिखने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज एक पेज लिखिए।
अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले दिन 2 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं है। बस 10 मिनट चलना शुरू कीजिए। छोटे कदम हमें आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे वही छोटे कदम हमारी नई पहचान बन जाते हैं। इसलिए याद रखिए, छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती, वह बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। चैप्टर 6 बहाने, सपनों के सबसे बड़े चोर। जब इंसान काम नहीं करना चाहता तो उसका दिमाग बहुत सारे बहाने ढूंढ लेता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सही अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये बहाने नहीं होते, ये सिर्फ हमारे डर का दूसरा नाम होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी खास सुविधा के भी अपने सपनों को पूरा किया है। उनके पास न तो ज्यादा पैसे थे, न ही कोई खास सहारा, लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक्शन लेने की आदत। उन्होंने बहाने ढूंढने के बजाय रास्ते ढूंढे। जब रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने नया रास्ता बना लिया। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान में। साधारण इंसान समस्या देखता है, लेकिन सफल इंसान समाधान ढूंढता है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से एक आदत छोड़ दीजिए, बहाने बनाने की आदत। क्योंकि बहाने हमें कुछ समय के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन वे हमें हमारी मंजिल से दूर कर देते हैं। चैप्टर 7 एक्शन लेने वाले लोग अलग क्यों होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन सपनों को सच कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अलग सोच होती है। वे यह नहीं सोचते कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। वे यह सोचते हैं, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक्शन लेने वाले लोग परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। वे आज से शुरुआत करते हैं। वे गलतियां करते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे वही लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। जबकि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए। सोच कम करिए और काम ज्यादा करिए, क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, थिंक लेस, डू मोर। चैप्टर 8 सही समय का इंतजार मत करो। हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती करते हैं। हम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जिंदगी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। कभी पैसे कम होंगे, कभी समय कम होगा, कभी आत्मविश्वास कम होगा। अगर हम हर चीज के सही होने का इंतजार करते रहेंगे तो शायद हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों ने अपने सफर की शुरुआत तब की थी जब परिस्थितियां बिल्कुल भी सही नहीं थीं। उनके पास भी डर था, उन्हें भी भविष्य की चिंता थी, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, इंतजार नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। और यही फैसला धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगा। याद रखिए, जिंदगी में जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग शुरुआत कर देते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसलिए अगर आपके दिल में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो उसे कल पर मत टालिए, आज ही पहला कदम उठाइए। क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। चैप्टर 9 गलतियां ही असली शिक्षक हैं। हम में से बहुत सारे लोग गलतियों से बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमसे गलती हो गई तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां कमजोरी नहीं होती, गलतियां तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका होती हैं। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए
तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और धीरे धीरे वही बच्चा चलना सीख जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर गलती हमें कुछ सिखाती है। वह हमें बताती है कि क्या तरीका सही नहीं था और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। सफल लोग गलतियों से भागते नहीं हैं, वे उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जबकि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वे गलती होने के डर से कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गलतियों से डरना बंद कर दीजिए। याद रखिए, गलती करना असफलता नहीं है, गलती से सीखना ही असली सफलता है। चैप्टर 10 अनुशासन, एक्शन को आदत बनाना। किसी भी काम को 1 या 2 दिन करना आसान होता है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें वही काम रोज करना पड़ता है। यहीं पर अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा प्रेरणा महसूस होगी। सच तो यह है कि ज्यादातर दिनों में हमें प्रेरणा महसूस ही नहीं होती। लेकिन अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम अपने काम को भावनाओं के भरोसे नहीं छोड़ते। हम काम करते हैं, चाहे मन हो या न हो। सफल लोग भी हर दिन प्रेरित महसूस नहीं करते, लेकिन उनके अंदर एक आदत होती है, वे रुकते नहीं। अगर उन्होंने तय किया है कि उन्हें रोज कुछ सीखना है, तो वे सीखते हैं। अगर उन्होंने तय किया है कि उन्हें रोज मेहनत करनी है, तो वे मेहनत करते हैं। और यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल देती हैं। इसलिए अगर आप सच में थिंक लेस डू मोर की सोच को अपनाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज सीखनी होगी, एक्शन को आदत बनाना। चैप्टर 11 आपका भविष्य आज के एक्शन से बनता है। हर इंसान अपने भविष्य के बारे में सोचता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, हम सफल हों, हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। भविष्य अचानक नहीं बदलता, भविष्य बदलता है आज के छोटे छोटे फैसलों से। अगर आज आप कुछ नया सीखते हैं, तो वही सीख धीरे धीरे आपके भविष्य को बेहतर बनाती है। अगर आज आप मेहनत करते हैं, तो वही मेहनत कल आपको परिणाम देती है। लेकिन अगर आज आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं, तो कल भी आपकी जिंदगी वैसी ही रह जाएगी। इसलिए अगर आप सच में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो आज से एक नया नियम बना लीजिए। हर दिन थोड़ा सा काम, हर दिन थोड़ा सा सुधार, हर दिन थोड़ा सा एक्शन। क्योंकि समय के साथ यही छोटे छोटे कदम एक बड़ी सफलता बन जाते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक दिन फैसला किया था कम सोचने का और ज्यादा करने का। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है, थिंक लेस डू मोर। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सार बहुत सीधा है। जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है जो कदम उठाते हैं। सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने की हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। हम अक्सर डरते हैं असफलता से, लोगों की राय से और अपनी ही सोच से। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता सोचने से नहीं, करने से मिलती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन वही गलतियां आपको मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, परफेक्ट इंसान भी कोई नहीं होता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग आज से शुरुआत करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई अच्छा विचार आए, उसे सिर्फ सोच में मत रहने दीजिए, उसे एक्शन में बदलिए। क्योंकि अंत में इतिहास उन लोगों का नहीं बनता जो सपने देखते हैं, इतिहास उन लोगों का बनता है जो सपनों पर काम करते हैं।
अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों के उन विचारों को आपके सामने लाते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, थिंक लेस, डू मोर। धन्यवाद।